हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा ये आज दूसरा क्लास है और बच्चे लोग के लिए मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन बहुत साल पहले वीडियो बनाता था मैं संजय स्टडी मास्टर के नाम से। तो बीच में जॉब वॉब भी करने लगे तो बहुत साल तो सब वीडियो को छोड़ दीजिए। नया मेरा वीडियो विंड स्टडी सर्किल्स क्लासेस से आ रहा है। आज दूसरा क्लास है, पहला क्लास लिए हुए हैं बेसिक, लेकिन उसमें थोड़ा लोग कहा कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिए हैं। तो आज दूसरा क्लास में लोग देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, सरफेस मीन्स समतल जो प्लेन का बात होता है उसका एरिया, और वॉल्यूम यहाँ 3D और 2D दोनों मिलाकर भी बताएंगे। देखिए पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। और ये क्लास 9, 10, 8 सभी जनरल है। अभी हम लोग कोई भी क्लास में इसका यूज करेंगे, फॉर्मूला तो चेंज करेगा नहीं। तो देखिए इसका नाम लिखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया समतल का क्षेत्रफल और आयतन, इसको हिंदी में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया, एरिया तो हम लोग 2D में पढ़े हैं, जिसमें कि प्लेन समतल होता है उसका एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया जो होता है कोई भी क्लोज फिगर जितना स्पेस रखता है उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, या इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। जैसे ए क्लोज प्लेन फिगर, ए बॉडी ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय क्लोज प्लेन फिगर। कोई भी क्लोज प्लेन फिगर जो है वो जितना स्पेस रखता है, ऑक्युपाई करता है स्पेस में या 2D में, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एरिया। कितना उतना ही एरिया वो रखा है। मान लीजिए ये कोई समतल है, बोर्ड मान लीजिए ये कोई, अभी मत सोचिए कि सर्किल है, ये कोई स्पेस है, माने ये कोई स्पेस घेरा है 2D में, प्लेन में मान लीजिए इतना स्पेस रखा है। ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये जो स्पेस रखा है और ये क्लोज प्लेन है, क्योंकि ये क्या है, पूरा एकदम क्लोज बॉन्डेड है। ये जितना एरिया रखा है, ये जितना स्पेस रखा है, यही इसी को क्या बोलेंगे? इसी को एरिया बोलेंगे। और इसका एरिया का एसआई यूनिट हम लोग देखेंगे। यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट क्या होता है? यूनिट यूनिट डायमेंशन 11 12 में अलग से पढ़ना है, अलग चैप्टर है। यूनिट इसका एसआई होता है। यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है। यूनिट को हिंदी में मात्रक बोलते हैं। कोई भी चीज लेते हैं, जैसे आलू लेते हैं, प्याज लेते हैं, चावल, कोई भी चीज लेते हैं हम लोग बाजार से, तो उसको यूनिट में बोलते हैं। कितना केजी दे दो, या इतना ग्राम दे दो, या इतना पाउंड, पहले सुने लोग एफपीएस में पाउंड होता है, पाउंड दे दो। यूनिट इसका ऐसा यूनिट में क्या होता है? मीटर। और एरिया है तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे। और सीजीएससी यूनिट में क्या बोलेंगे? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें सेंटीमीटर है होता है, इससे सेंटीमीटर, 20 ग्राम, इससे सेकंड। कोई भी यूनिट हो इसमें, कोई भी ऐसा यूनिट हो, चाहे सीजीएससी चाहे एफपीएस, सेकंड टाइम का सेकंड रहता है। और चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर फुट पाउंड है, फुट तो फुट स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग ज्यादातर एसआई और सीजीएससी दो यूनिट यहाँ देखते हैं। तो एरिया समझ में आया? जो कोई भी बॉडी जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, जो स्पेस ऑक्युपाई किया उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। अब क्लोज प्लेन फिगर बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम क्लोज नहीं बोलेंगे कि कहाँ तक का एरिया बात करेंगे, तो बहुत सारा इंफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, क्लोज प्लेन फिगर बोलना जरूरी है। और पेरीमीटर भी यही होता है। एरिया एंड पेरीमीटर एक टॉपिक भी पढ़ना है बच्चे लोग को छोटा क्लास में। तो पेरीमीटर क्या होता है? द लेंथ ऑफ ए बाउंड्री लाइन ऑफ क्लोज प्लेन फिगर। तो लेंथ मतलब ये अभी मान लीजिए ऐसा फिगर है, या ऐसा कोई फिगर है, ऐसा ये जितना क्लोज प्लेन फिगर है, तो ये मान लीजिए इसका नाम देंगे ए बी। यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, यहाँ पर कोई पॉइंट ई है। ये ए बी सी, बी सी, सी डी और डी, ये जो मैंने लाइन से बना है, उस लाइन का लेंथ का जो बाउंड्री हुआ एक तरह से, ये ए से लेकर गया ए बी सी डी ई तक, यहाँ तक आ गया, फिर इसके बाद ये क्लोज प्लेन फिगर बन गया। तो इसका जो लेंथ होगा, बाउंड्री का लेंथ, वही पेरीमीटर होगा। और पेरीमीटर लेंथ की बात करेंगे, इससे एरिया से यहाँ मतलब नहीं है कितना स्पेस ऑक्युपाई किया। जहाँ स्पेस ऑक्युपाई का बात करेंगे तो फिर तो एरिया हो जाएगा। इसका यूनिट यह होगा, और इसका यूनिट लेंथ होगा। लेकिन लेंथ कितना भी लेंथ, ए बी जोड़े, बी सी जोड़े, मान लीजिए ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये मान लो 7 हुआ। तो जितना भी लेंथ होगा, मान लीजिए मीटर या सेंटीमीटर में रखिए, मीटर हो गया तो मीटर हो गया, ये भी मीटर।
ये कितना होगा? 3 + 2 5 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 5 13 हो गया, 14 हो गया, 9 5 14 हो गया। अब 14 और 7 कितना हो गया? 21 हो गया। तो ये ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर को अगर हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं तो पेरीमीटर का टोटल सम का लेंथ हो गया, टोटल बाउंड्री का लेंथ है 2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 5 और 5 5 5 10 हो गया, 10 4 14 14 7 21 नहीं हुआ? तो अब मीटर है तो मीटर कर दीजिए। पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर का लेंथ मीटर होगा चाहे सेंटीमीटर होगा। तो ये हम लोग एरिया और पेरीमीटर में देख चुके हैं। और इस पेरीमीटर का समझ में आ गया, एक रफ एरिया। ये एरिया समझ में आ गया, मीटर स्क्वायर बोले चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में बोले। तो और ये तो हो गया आप एरिया का रफ मतलब आइडिया दे दिए एरिया और पेरीमीटर का। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, तो पहले सरफेस एरिया देखते हैं। तो मेनली यहाँ कुछ जैसे सर्किल इमेजिनरी हुआ, हम लोग उसको मतलब प्लेन पर इसे प्लेन फिगर या कॉपी के तल या बोर्ड पर इसे उतार दिए, इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। लेकिन ये इमेजिनरी हुआ, लेकिन ये फिगर हुआ, सर्कुलर सर्किल हुआ। ये क्या हुआ? ये मान लीजिए स्क्वायर हो गया, ये मान लीजिए रेक्टेंगल हो गया, ये मान लीजिए ट्रायंगल हो गया। ये सब जितना है 2D होता है, 2D फिगर है। 2D का मतलब हुआ 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 एक्सिस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर इसको मान लीजिए एक्स बोले, इसको वाई बोलेंगे। 2D फिगर है प्लेन पर। इसको मान लीजिए सर्किल को इसे 4 भाग में काटते हैं, तो देखिए गलत कर दिया, लेकिन हम लोग समझ लिए एक्यूरेट इसे, इसीलिए। ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो वाई होगा। अब कहेगा ये क्या है, तो ई माइनस एक्स एक्सिस है, या फिर एक्स डैश, इसको मानिए वाई है तो वाई डैश मानिए। आगे क्लास में कोऑर्डिनेट में, इसी क्लास में पढ़ाएंगे सब बेसिक। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, सारा चीज कोऑर्डिनेट का बात अलग हो गया। तो यहाँ हम लोग को बताने का मतलब क्या है कि 2D फिगर एरिया हुआ 2D हुआ। यहाँ ये 2D हुआ, जिसे मान लीजिए एक्स माने तो वाई माने। ट्रायंगल का भी अगर हम लोग इससे बात करें, ये अगर हाइट माने, ये वाला क्या हो गया? बेस हो गया। इसको एक्स मानिएगा तो इसको वाई हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 2 डायमेंशन जहाँ होगा वहाँ 2 एक्सिस होगा, और उसी को बोलेंगे 2 डायमेंशनल। तो एरिया के बाद 2 डायमेंशन होगा। अब हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी वही एरिया 2 डायमेंशन है, लेकिन उसका तल का सरफेस ऊपर का बात करेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ हम लोग फिगर देखेंगे, क्यूब हो गया, इसको मिटाते हैं। खाली समझिए आप लोग, मैन हम लोग इस टॉपिक में पहले पढ़ चुके हैं या बता भी देंगे बाद में, कोई बड़ी बात नहीं। अभी हम लोग क्यूब देखेंगे, क्यूबॉइड देखेंगे, उसके बाद सिलेंडर देखेंगे, उसके बाद आपको कोन देखेंगे, स्फीयर देखेंगे, स्फीयर में भी हेमी स्फीयर देखेंगे, कोन का पूरा देखेंगे इन डिटेल पीछे, राइट सर्कुलर कोन देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ये एक मान लीजिए 2D फिगर तो बनाना कॉपी पर आसान रहता है, लेकिन 3D मुश्किल होता है। 3D को हम लोग एक इमेजिनेशन के रूप में बनाते हैं। इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों अभी बना रहे हैं, क्योंकि नया पेन है ना, थोड़ा सा भी चलने में दिक्कत हो रहा है। आप लोग समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसको हम लोग एक क्यू का सोचें। क्यू मतलब जैसे क्यू लूडो छक्का हम लोग खेलते थे ना बचपन में, तो वही लूडो क्या हुआ? लूडो का जो छक्का फेंकते हैं 6 अंक वाला, वो क्या हुआ? वही ना क्यू हुआ जी। 6 अंक रहता है, एगो में 1 2 3 4 5 ऐसा रहता है ना। उसी को समझिए ना दिमाग में। इसका लेंथ एल मानिए, इसका ब्रेथ बी मानिए, तो ये हाइट का हो जाएगा, जो हाइट, इसी को ना हाइट बोलेंगे। इसको एच मानिए, एल बी एच हो गया। और लेकिन क्यू में क्या है? क्यू का मतलब होगा एल बराबर बी बराबर एच। यानी कि मान लीजिए इसको साइड माने सीधा सीधी, तो इस साइड इक्वल ना होगा, तभी ना क्यू बोलेंगे। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। बहुत सारे हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, तो हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बताएंगे, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। हिंदी में भी इंग्लिश में, इंग्लिश का सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करा देंगे, एक एक चैप्टर। और इसके अलावा भी आर एस अग्रवाल, चाहे और भी बहुत तरह का जो भी किताब हो, कंपटीशन का चाहे कोई भी आगे लेवल का भी, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। अभी देखिए एल बी एच, तीनों इक्वल होगा तभी क्यों बोलेंगे। तीनों में से कोई भी अगर डिफरेंट हो गया
चाहे एल हो गया, चाहे बी हो गया, चाहे चाहे तीनों अलग हो, चाहे कोई एक अलग हो, चाहे दोनों दो सेम हो, लेकिन एक अलग होना चाहिए कम से कम। तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोलेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी तीनों इक्वल मान रहे हैं। तो मान लीजिए साइड है, इसको मान लीजिए अगर ए साइड को ए बोलते हैं जनरली, तो ए अगर मान लीजिए इसको साइड को, तो ये क्या होगा? सब ए ना हो जाएगा। साइड इक्वल है, एच बोलिए चाहे बी बोलिए चाहे एल बोलिए। तो मान लीजिए ये अगर इस सर इसको हम लोग खोल दें, या फिर इसे हम लोग समझिए बात को नाम ही दे देते हैं, रुकिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी और एच। अब देखिए इसमें एक नीचे हो गया ए बी एफ ई, एक नीचे वाला समतल हो गया क्यूब का। ये हालांकि है स्क्वायर, देखिए क्यूब 6 स्क्वायर से बना है। एक नीचे वाला स्क्वायर हो गया ए बी एफ ई। अब जस्ट इसके ऑपोजिट आप घर भी सोच समझ सकते हैं कि नीचे वाला हो गया वही, बस समझिए, और छत वाला हो गया। तो उसका छत वाला का समतल जो सरफेस है, प्लेन सरफेस जो बोलिए, उसका क्या है? सी डी एच जी भी बोलिए या डी सी जी एच, कोई भी ना बोलिए। तो जो नीचे वाला होगा वही ऊपर वाला होगा, क्योंकि क्यों है। और दो सरफेस ही हो गया। एक देखिए फ्रंट में है एकदम आगे, जो हम लोग हम देख रहे हैं। थ्री में ही मुश्किल है देखना दिखाना, लेकिन आप लोग इसको इमेजिन करके समझ सकते हैं। 6 फेस से बना हुआ है, तो 2 फेस का हम लोग अभी डिस्कशन किए, एक टॉप बॉटम वाला, एक टॉप वाला। अब फ्रंट वाला देखते हैं, तो फ्रंट वाला कौन है? ए बी सी डी, ये भी एक फेस हुआ। ये भी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको शेडेड नहीं करेंगे क्योंकि ओवरलैप कर जाएगा ऊपर से। आप इसको समझिए, ऊपर सामने वाला एकदम इधर से दिख रहा है। इसके अपोजिट क्या होगा? ई एफ जी एच, तो भी एक हो गया फेस। तो 2 फेस दोनों स्क्वायर है। तो एक नीचे हो गया, मतलब एक बॉटम हो गया, एक टॉप हो गया, एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, तो 4 हो गया। और एक इधर देखिए साइड में ए डी एच ई, एक हो गया बी एफ जी सी या बी सी जी एच बोलिए, एफ बोलिए सॉरी, बी सी जी एफ बोलिए। एक साइड वाला ही हो गया, इधर आगे इधर साइड वाला हो गया, तो दो साइड वाला, एक फ्रंट बैक 4 हो गया, एक टॉप बॉटम हो गया, 6 हो गया टोटल मिला के। 6 का ही लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, तो क्या हो जाएगा? 6 टोटल सरफेस जो एरिया होता है, इसको शॉर्ट में लिख दें। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया देखिए, यहाँ शॉर्ट में भी लिख दिया है, फुल फॉर्म भी लिख दिया है। टोटल सरफेस एरिया तो 6 स्क्वायर से बना है, तो स्क्वायर का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, या ए स्क्वायर बोलिए या साइड स्क्वायर बोलिए। सब लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, तो 6 अभी हम बता दिए हैं, नाम नाम भी लिख दिए हैं, तो 6 हो गया। और साइड साइड को हम लोग ए माना है, तो अभी हम लोग साइड लिख देते हैं। और साइड इंटू साइड क्या होता है? स्क्वायर का वही ना होता है एरिया जी, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होगा। इसको 6 a स्क्वायर बोलेंगे। कैसे? एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर इसका क्यूब का। तो इसका यूनिट क्या होगा? जो यूनिट आपको रखना है रखते हैं, यूनिट का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए भी। अब पूछे यूनिट क्या लिख रहे हैं, सेंटीमीटर मीटर क्या लिख रहे हैं? तो हमको क्या पता है क्वेश्चन में मीटर में दिया है सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, फीट दिया है तो फीट स्क्वायर, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर। आपके भी डिपेंड करता है भाई, जो यूनिट दिया रहेगा क्वेश्चन वैसा लिखिएगा। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हिंदी में घन बोलते हैं। और टोटल मैंने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हिंदी में समझिए। टोटल सरफेस तो ही हो गया 6 a स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम देखिए, मान लीजिए स्क्वायर सरफेस, ये अभी हम लोग देखे थे ऐसा, ए बी एफ ई, ये नीचे वाला मतलब एफ ई, ये था। ये नीचे वाला जो अभी हम लोग देखे हैं, ये फेस स्क्वायर फेस, इसका की लेंथ ए है, सब ए है टोटल। तो इसी को बढ़ाया गया, पूरा उठाया गया एकदम चारों तरफ से, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और इधर पीछे वाला भी। और कहाँ तक हटाया गया? एच हाइट तक। लेकिन यहाँ एच और एल और बी क्या है? सब यही है। तो यही है, तो यहाँ यूनिट में, जैसे हम लोग बच्चों में कैसे पढ़ते थे, एक आम का दाम क्या पढ़ते थे, मान लीजिए 2 रुपया है। एक मैंगो का दाम 2 रुपया है, 2 रुपीज, तो 2 का कितना होगा? 2 मैंगो का 4। इसी तरह 6 का कोई पूछेगा तो, एक का भाई पता है 2, 6 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये तो कॉमन बात है।
उसी तरह यूनिट लेंथ में हम लोग इसको अपवर्ड उठा रहे हैं, इस एरिया को, टोटल पूरा एरिया को, ए स्क्वायर को, स्क्वायर का नीचे और बटन को मान लीजिए कुछ यहाँ उठाए तो 1 यूनिट हुआ, फिर आगे बढ़ाए 2 यूनिट हुआ। इस तरह बढ़ते बढ़ते अगर हम लोग ये हाइट तक उठा दिए किसी तरह, ये हाइट तक, तो यहाँ तक उठ के चल गया, यहाँ तक, तो ये पूरा यहाँ उठ के चल गया ऐसा, हाँ वही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक का हम लोग जान रहे हैं कि ए स्क्वायर है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, यानी कि ए क्यू हो जाएगा, और यही वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैपेसिटी होता है, कितना मटेरियल या कितना कोई भी मटेरियल, लिक्विड या सॉलिड या कोई भी चीज कितना रख सकता है ये इसके अंदर, तो कितना रखेगा अपना वॉल्यूम के, मतलब जितना उसका वॉल्यूम वही रखेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को देखिएगा हिंदी में आयतन भी कहते हैं, आयतन ही कहते हैं मतलब। तो वॉल्यूम को हम लोग जनरली भी से इंडिकेट करते हैं। अब वॉल्यूम का होगा ए स्क्वायर एरिया हम लोग दे रहे हैं, और इसको हाइट ए तक उठाए, ए इंटू ए का हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। कोई बहुत लोग एल क्यू भी बोलता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, एल क्यू बोलिए चाहे साइड क्यू बोलिए चाहे ए क्यू, जो मन है वो बोलिए, साइड भी बोल सकते हैं। क्यू मैंने क्या, क्यू मैंने क्यूबिक, क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर। अब यहाँ यूनिट क्या, यूनिट जो भी लिखोगा लिख दीजिएगा, यूनिट का पावर क्यू लिखिएगा, सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर क्यू, मीटर का तो मीटर क्यू। अब यहाँ देखिए एक बात ये है कि वॉल्यूम जो होता है जिसको आयतन बोलते हैं, ए स्क्वायर तो एरिया हो गया, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कैसा, कोई भी लेंथ हो, एरिया लेंथ अभी भाग से क्या है, लेंथ ए है, ए हाइट तक गया तो ए है, एच भी होगा, कोई भी मतलब एरिया इंटू लेंथ भी वॉल्यूम होता है। और ये क्या है, साइड क्यूब है, साइड ए है तो सब ए है, तीनों ए है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ए हाइट तक गया है तो साइड क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल एरिया सरफेस, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, कैसे लिख देते तो अच्छा रहेगा, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। अगर इसी ये तो ये हो गया फॉर्मूला, और ये क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, साइड का पावर क्यू हो गया, ये वॉल्यूम। यूनिट पूछेंगे तो साइड यूनिट का पावर क्यू हो गया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन अब आता है कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया कुछ समझने का नहीं है, बस यहाँ एल लेटरल सरफेस एरिया बोल दिए, और ऊपर को हटा दीजिए, नीचे को हटा दीजिए। समझ लीजिए कि सीलिंग नहीं है, एक ऐसा पार्क, ऐसा टेंट लगा है जिसमें कि चारों तरफ, एक तरफ घुसने के लिए है, ऊपर से भी पैक है, इधर से भी पैक, इधर से भी पैक है, नीचे में नहीं डाला गया, तो दो का खत्म हो गया एरिया। इसका हम लोग खुला रखे हैं अंदर घुसने के लिए टेंट में, और नीचे फर्श में वाली गद्दा बिछाया कुछ बिछाया, तो दो गायब कर देंगे, या ऊपर नीचे का गायब कीजिए, कहीं दो का मतलब हटा दीजिए, तो दो हट गया तो कितना हो, 4 ना बचा जी, 4 ए स्क्वायर हो गया। इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व क्षेत्रफल भी बोला जाता है हिंदी में। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 ए स्क्वायर, और यूनिट वही होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर, जो आपको देना है वो जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार करेंगे। ये हो गया आपको क्यूब, क्यूब के बारे में और कोई नहीं लगता है कि बताया जाए, और कुछ छूटा भी है, समझ में आया, और नहीं आया तो अगले क्लास में आप लोग कमेंट में लिखिएगा ना क्या दिक्कत है। हमको तो लगता है कि सेम आ गया। और अब क्यूबॉइड देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा ऑफ कीजिएगा, पानी पी लेते हैं।